बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे भी बड़ी संख्या में सभा में आए हैं। वो तो हो सकता है कि हेलीकॉप्टर देखने आए हों, हमें देखने आए हों, लेकिन हम बताना चाहते हैं बच्चों को भी कि प्राइमरी स्कूलों में आपकी पढ़ाई का अच्छा इंतजाम हम समाजवादी लोग करेंगे। और अभी तो हमने कपड़े दिए हैं, बर्तन दिए हैं, बैग दिया है, और हफ्ते में एक दिन दूध दे रहे हैं, हफ्ते में एक दिन फल भी दे रहे हैं। आने वाले समय में तय किया है कि हमारे गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं, उन्हें 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 किलो घी उन्हें देने का काम हर महीने समाजवादी सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसी तरह अपनी माताएं बहनों को कहना चाहते हैं, सरकारी बसों में किराया अगर आना जाना कहीं है तो आपको 50% नहीं देना पड़ेगा, 50% हमने आधा किराया देना पड़ेगा, ये इंतजाम किया है। वहीं हमारी तमाम गरीब माताएं बहनें जो छूट गई हैं, जिन्हें हम पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो 1000 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जो गरीब हमारे छूट गए, आपने देखा होगा जहां लोहिया आवास बने होंगे, वो आप जानते होंगे कि लोहिया आवास जहां बने होंगे वहां हमने गरीबों को 3,05,000 दे दिया है। सोलर के पैनल भी लगा दिया, 2 बल्ब दे दिए, 1 पंखा दे दिया। आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा गरीबों को लोहिया आवास देने का काम करेंगे, जिससे कम से कम हमारे गरीबों को घर मिल जाए, और इस बार संख्या दुगनी करने जा रहे हैं हम लोग। इसलिए हम तो काम करना चाहते हैं, हम तो काम करना चाहते हैं, और हम लगातार काम के भरोसे पे आपसे वोट मांगने आए हैं। और हम ये भी कहेंगे कि आपने सुना होगा रेडियो पर प्रधानमंत्री जी बहुत कर रहे हैं मन की बात, हर हफ्ते चले आते हैं, महीने में मन की बात, रेडियो पे भी करने लगे मन की बात। और बताओ, अगर जनता समझ पाई हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मन की बात तो हमें बता दो आप। कोई समझ पाया मन की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों की? और हम तो कहते हैं कम से कम काम की बात कब करोगे ये भी बता के चले जाओ। केवल मन की बात करोगे और काम की बात नहीं करोगे तो लोकतंत्र में कैसे हिसाब किताब बनेगा? इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं, आपको याद होगा हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में, बाद में बगल में है। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं, और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। पता नहीं कौन खबर दे देता है प्रधानमंत्री जी को। एक बार खबर दी किसी ने, एक बार खबर दे दी कि गांव में मथुरा के बिजली लगवाई है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया लाल किले से बताओ। और जब छानबीन हुई तो पता लगा 30 साल पहले वो गांव पहले ही बिजली विद्युतीकरण हो चुका था। इसलिए वो ऐड के बारे में हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि क्या ऐड है वो गधे वाला। कहो तो हम पढ़ दें पूरा का पूरा। और जो ऐड है वो ये है जो टीवी पे हमने देखा है, इसलिए बुरा मत मानना।
और हमारे यहां तो होली पे कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है। और इस बार रंगों के साथ लठ वाली होली भी खेलने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए जो लोग जवान जब भी मुंह खोलते हैं हमेशा कुछ न कुछ खराब निकालते हैं अपने मुंह से। जिन्हें हमारी फोटो देख करके तकलीफ हो रही थी, बड़ी मुश्किल से हमें मिला ये गधे वाली कहानी। और उस ऐड में निकलता है कि अगर अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा न मानिएगा, बल्कि आप उसको थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूं क्यों। गुजरात का सरताज, इंडियन वाइल्ड, आगे जो नाम है वो नहीं पढ़ूंगा मैं, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलेंगे, अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर। गुजरात की फिल्म नहीं बोलूंगा, महीने हो गए इनको नहाए हुए, देखते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहां है। 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भागते ये भाई साहब बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन करता है। इसे 4500 हैं, ऐसे 4500 हैं यहां, और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है। ये खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की, एक खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा लो, दूरबीन रख ले हाथ में, और कुछ दिन गुजारो गुजरात में। कमाल है। ऐड गधों के भी होने लगे तो सोचो किस दिशा में देश जा रहा है। इसलिए साथियों, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, समाजवादी लोग। और हमने पहले भी कहा कि हमारे साथी लोग हैं कि ये तो साइकिल बहुत तेज चला लेते हैं, और कई कई बार सवाल हमसे करते हैं लोग कि आपने कांग्रेस से कैसे गठबंधन कर लिया, इतनी ज्यादा सीटें दे दी आपने। हमने कहा अपने प्रेस के साथियों से, हमने अपने प्रेस के साथियों से कहा कि जब दिल बड़ा होता है तब दोस्ती मजबूत होती है। हमने ज्यादा सीटें दे करके समाजवादी लोगों ने कांग्रेस के साथ मजबूती दोस्ती की है। और सो लो, अगर कंजूस से दोस्ती हो गई हो तो आपकी दोस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। इसलिए हमने मनोज पांडे जी और देवेंद्र सिंह दो ही मांगे हैं, और दो हमारे प्रत्याशी हैं, इनकी एक एक वोट से मदद कर देना। अपने तमाम साथियों से हम कहेंगे कि मनोज पांडे हैं और हमारे दो लोग नहीं लड़ पाए, हमारी जो विधायक आशा किशोर और पंजाबी सिंह